दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम हैदर, जिसको आप जानते हैं कि जो लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा था, इसकी औरत चली गई थी छोड़ के उसको, तो लगातार उसको प्रयास कर रहा था कि उसको वीज़ा मिल जाए, सारे कागजी कार्रवाई अपनी वो लगातार कर रहा था। लेकिन आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि उसको वीज़ा मिल चुका है और 15 दिन के बाद वो पड़ोसी मुल्क के लिए रवाना होगा, क्योंकि वहाँ जाके उसको बहुत सारी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे गुलाम है, यहाँ पे वो यहाँ पे वर्जिश में लगा हुआ है ताकि वो शारीरिक तौर पे वो मजबूत रहे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो हम आपकी गुलाम से बात करवाएंगे और जानेंगे उसका क्या प्लान है, वो वहाँ पे क्या क्या करने वाला है। ठीक है, तो पूरी डिटेल बात कराएंगे, वहीं पर चल रहे हैं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम अपने मकसद में कामयाब होगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं गुलाम के पास। गुलाम भाई से बात करवाने हैं आपकी। जनाब कहाँ जा रहे हैं? तो गुलाम भाई से जब बात करनी है, अभी उनका प्रैक्टिस का समय है, तब तक आपको जो भी पूछना है हमसे पूछ लीजिए। आप कौन, उनके दोस्त हैं क्या? हम उनके दोस्त हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शहजाद है। शहजाद है। तो हमें थोड़ा सा ये बात करनी थी, जो 15 दिन के बाद जाने वाले हैं गुलाम भाई जो पड़ोसी मुल्क, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है कि वो 15 दिन बाद पड़ोसी मुल्क जाएंगे और उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। वीज़ा भी मिल गया है, पासपोर्ट भी हो गया है और बाकी जो भी वेरिफिकेशन होने थे सारा काम कंप्लीट करवा दिया है हमने। अच्छा, ये सब इंतज़ाम आपने ही किया? ये सारे इंतजाम हम ही ने किए हैं और सारा इंतजाम कंप्लीट हो गया। अब ये 15 दिन बाद पड़ोसी मुल्क जाएंगे। चलिए, तो खुदा का शुक्र है कि कम से कम इतनी जद्दोजहद करने के बाद ये सब टेंशन भरी ज़िंदगी से उनको थोड़ी मुक्ति मिलेगी और वो जाएंगे तो थोड़ा उनका मन हल्का हो जाए। उनको तो मुक्ति अब मिलेगी सब टेंशन से। और मुक्ति से देखिए, हमारे पड़ोस में एक रिजवान भाई रहते हैं और वो काला जादू करते हैं, तंत्र मंत्र, झाड़ फूँक वगैरह, लोगों को फूँक डालना। और काफ़ी लोग उनके पास आते हैं फूँक डलवाने के लिए, झाड़ फूँक करवाने के लिए, और सही होके जाते हैं उनके यहाँ से। और उनके साथ हुआ ये कि वो जा रहे थे जंगल से। अच्छा। और जंगल से जा रहे थे तो पीछे से उनको पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। ठीक है। ये आवाज़ उनको आई तो उनको लगा कि वहम होगा मेरा, पेड़ पौधे आपस में टकरा रहे होंगे, उससे आवाज़ आ रही है, सन्नाटा भी रहता है। फिर आगे चले, फिर से वही आवाज़ छन 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 आ रही है। लेकिन वो चलते चले गए। उस दिन वो चले गए। अगले दिन जब वो निकले वहाँ से तो फिर वही आवाज़ आ रही है। अच्छा, रोज ये सिलसिला रोज चल रहा था? रोज इनका सिलसिला चल रहा था। करीब 1 हफ्ते बाद फिर से वो आवाज़ें आ रही छन 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 करके। और ये और आगे गए तो एक औरत जंगल से निकल के आई, बड़ा की खूबसूरत औरत। जंगल से औरत आई? ये इन्होंने देखा तो उस पर ये मोहित हो गए। ये सोचने लगे यार ये तो हमारी बेगम होनी चाहिए। हाँ, तब तक ये उस औरत के पास पहुंच गए तो उसने इन्हें रोका और बोले हमें जंगल के बाहर तक छोड़ दीजिए। ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, आइए बैठ जाइए। इन्होंने उसको गाड़ी में बिठा लिया। ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। अब ये चले, इन्होंने अपना जो है मिरर में जब उसको देखा तो उसका चेहरा काफ़ी डरावना लगा उसमें। क्योंकि ये काला जादू करते थे इसलिए डरे नहीं। ठीक। ऐसे देखने में बहुत खूबसूरत थी वो, आईने में कुछ और है। आईने में कुछ और थी। ये समझ गए। इन्होंने थोड़ी दूर जाके आगे गाड़ी रोकी और उससे कहा कि आप बैठिए, हम 2 मिनट में आते हैं। ठीक है। ये निकल के गए पीछे और पीछे से ये आए, पीछे वाले शीशे से उन्होंने उसके बाल काट लिए, थोड़े से बाल काट लिए, काट के अपने हाथ में रख लिए। अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों किया होगा? वो उन्होंने काट के रख लिया और चले गए जंगल के बाहर, उसको छोड़ा और अपने काम से चले गए। शाम को जब वो वापस आए तो वो औरत उनके घर पे मिली। औरत घर पे मिली? क्योंकि वो औरत चुड़ैल थी और उसके बाल इनके पास थे। ठीक है। अब उसको जो है घर पे छोड़ दिया। अब ये सोचने लगे कि ये बाल हमने काट तो लिए, खूबसूरत औरत भी थी, खूबसूरत औरत। सोचा बाल काट तो लिए, अगर कहीं रख दिया हमने तो ये ले लेगी और चली जाएगी। ठीक है। क्या करें? तो ये गए डॉक्टर के पास। इन्होंने ऑपरेशन करके जांग में ये बाल रख के ऑपरेशन करवा लिया। तो यहाँ चुनवा दिए। अच्छा, बॉडी में चुनवा दिया। इसके बाद जो है ये आ गए घर। वो औरत घर पे ही। इन्होंने क्या किया, उस औरत से निकाह कर लिया। अच्छा, निकाह कर लिया यार, क्योंकि ये तो उसे पसंद करते ही थे। और वो घर पे ही आए। निकाह कर लिया क्योंकि वो चुड़ैल थी, बाल जिसके पास वो उसी के पास रहेगी। ठीक है। इन्होंने निकाह कर लिया।
निकाह करने के बाद आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अच्छा ठीक है। 4 बच्चे भी पैदा कर लिए। 4 बच्चे भी पैदा हो 4 गए। बच्चे भी पैदा कर लिए। अब वो औरत इनके साथ रह तो रही थी, हाँ लेकिन वो इनसे मुक्ति भी पाना चाह रही थी, क्योंकि वो इस दुनिया की तो थी नहीं, सही है। वो तो थी चुड़ैल। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसने हमारे बाल रखे कहाँ हैं। अगर उसको बाल मिल जाए तो उसको मुक्ति मिल जाए। खैर कुछ दिन बाद उसने देखा कि इनके जांघ पे एक निशान है ऑपरेशन का। वो समझ गई कि ये बाल इसने यहीं छुपा रखे हैं। अच्छा, वो खुद तो उसको निकाल नहीं सकती थी, तो उसने क्या किया, इनको खाने में नमक देना शुरू कर दिया। नमक वैसे क्यों दिया जनाब? नमक इसलिए देने लगे कि उनका बीपी बढ़ेगा। अच्छा, बीपी बढ़ेगा तो आखिरी में इनको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। बड़ा टेक्निकल सोचा उसने। हाँ, खाने में हाँ नमक देने लगी, इनका बीपी बढ़ने लगा। बड़ा अच्छा। ठीक दवा चलने लगी, ठीक दवा है। से कुछ दिन कंट्रोल होता था, लेकिन जब नमक ज़्यादा मात्रा में आप दे रहे हैं तो दवा ने असर करना बंद कर दिया। मतलब सभी में सालन वालन जो भी बनता हर चीज़ में वो नमक हाँ। ज़्यादा इनको देने लगी। हाँ सही है। अब हुआ क्या, आखिरी में नौबत वो आ गई कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोल दिया। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा भाई करनी पड़ेगी तो ज़िंदगी से ये तो करानी पड़ेगी। करानी पड़ेगी। बोले करिए। गए हॉस्पिटल, एडमिट हो गए। ऑपरेशन थिएटर में जब गए हाँ तो वहाँ पर डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी करने के लिए जैसे ही जांघ में चीरा लगाया, हाँ अंदर से बाल निकल आए। अब डॉक्टर परेशान के साले अंदर बाल रखे हुए हैं, हाँ उन्होंने वो बाल निकाल के हटा दिए, हटा दिए होंगे। बाईपास सर्जरी कर दी। सही है। ये ठीक हुए। ठीक होके जब ये घर आए तो इनके चारों बच्चे रो रहे, कह रहे अब्बा अम्मी कहीं चली गई, अम्मी कहीं चली गई। अम्मी मिली ही नहीं रहे। हाँ ये भी ढूंढने लगे। हाँ। इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि बाल निकल गए। अच्छा। फिर इनको याद आया कि यार बाईपास सर्जरी हुई और जहाँ बाल रखवाए थे वहीं से डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन कर दिया है, तो बाल चले गए। ये समझ गए, क्योंकि काला जादू करते थे, ये समझ गए, बाल निकल गए, वो चली गई। समझ गए। इन्होंने अपने बच्चे को समझाया कि आप परेशान ना हो, अब अम्मी नहीं आएंगी, वो चली गई। तो ये इस तरह से उस औरत को मुक्ति मिली गई, जैसे उसको मुक्ति मिली थी ऐसे ही गुलाम भाई को भी सारी टेंशनों से अब मुक्ति मिल गई है। नहीं जनाब, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। अब गुलाम को भी मुक्ति मिलनी चाहिए इन सब नहीं तो अब झंझटों मुक्ति से। उसको मिल जाएगी, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। हाँ चलो व्यायाम तो कंप्लीट हो गया, अब हॉकी प्ले पे चलते हैं। चलो हॉकी खेलते चल के। भाईजान ये कौन है? हम ये अपना गुलाम रिजवी हैं। गुलाम रिजवी, अभी मैं गुलाम भाई से मिलने हैं तो गुलाम हैदर से। नहीं, गुलाम हैदर यहाँ का है, यहाँ गुलाम रिजवी है। इनको पड़ोसी मुल्क जाना है, इनको जो है हॉकी में सिलेक्शन हुआ है नेशनल टीम में, तो वो उस लिए जा रहे हैं वहाँ पर। इतनी देर से आप इनकी बात बता रहे थे। इन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी हम गुलाम हैदर की बात कर रहे नहीं, थे। हम इन्हीं की बात करें। इन्हीं के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट करवाए हैं, सारा वीज़ा वीज़ा सब कंप्लीट करवा दिया है, और यही 15 दिन बाद पड़ोसी मुल्क जा रहे हैं हॉकी खेलने के लिए। देर से लंडियाई बता रहे थे पूरी कहानी यार। यही क्या बता रहे यार, तुमने नाम लेके पूछा क्या? जो पूछ रहे हो गुलाम तो रहे गुलाम गुलाम बता रहे गुलाम गुलाम कर रहे हो यार। जांग में गुलाम बाल ये भी है। ये कौन सी कहानी सुना दी तुमने उतनी देर से? बकचोदी तुम यार बता चलो रहे हो। यार, आप चलते हैं। चलो। दोस्तों मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया यार, मैं पता नहीं क्या हर बार गलत जगह आ जाता हूँ, लेकिन खैर इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ। छुआ दे न कोमर की हो जाई अमर छुआ